हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल शेयर मार्केट वाला में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कोई भी एक बिगिनर्स है और अगर वो बिगिनर्स यहां पे आता है शेयर मार्केट में, तो उस शेयर मार्केट में कौन कौन से रूल्स उसको फॉलो करना चाहिए और कहां पर से उसे स्टार्ट करना चाहिए, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा और इसमें डिस्कस करूंगा कि हमें शेयर मार्केट में कहां से स्टार्टिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग आते हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्टली एंट्री करते हैं और उसके बाद ह्यूज अमाउंट जो है तो लॉस कर जाते हैं। तो बहुत सारा पैसा जो है तो लॉस करके जीरो होने लगते हैं, कर्ज ले लेते हैं। इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे लोगों से एडवाइस ले लेकर के जो है तो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो जो भी बिगिनर्स आते हैं, जो लोग नए आते हैं, तो उन लोगों को मार्केट में आकर के स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए वो मैं जीरो लेवल यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं हर दिन लाइव आता हूँ मंडे टू फ्राइडे, जो कि आप वहाँ पे लाइव में हमारे से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी रहेगा। चलिए, तो हमारा जो है पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर कोई भी आता है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं मार्केट में, तो मार्केट में आने के बाद आपको सबसे पहले जो है तो स्टार्ट जो करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट से करना होता है। स्टार्ट इन स्टॉक मार्केट विद इन्वेस्टमेंट। उसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे कोई भी, तो उसमें क्या रहेगा आपको कि कम कैपिटल में आप जो है तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लो कैपिटल में। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं इस पे कि अगर आपको समझिए कि कोई भी कंपनी यहाँ पे आकर के आप जो है तो एक तो लो कैपिटल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो अगर उसका भाव थोड़ा नीचे भी चला गया है, जो अच्छी कंपनी है, तो उसमें अगर आप वेट कर लेंगे तो फिर आने वाले टाइम पे वो जो है तो और भी अच्छा जो है तो आपको रिटर्न देना चालू कर देता है। इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में आकर के शुरू में ही लूज कर लेते हैं पैसा, फिर उसके बाद शेयर मार्केट को गालियाँ देना चालू करते हैं, फिर बोलते हैं लॉस होता है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग जो है इन्वेस्टमेंट से करना है। कोई भी हो, अच्छे अच्छे शेयर खरीदिए, जैसे कि TCS है, जैसे कि विप्रो है। इसी तरह से फंडामेंटली कंपनी, आपको ऐसा लगता है कि TCS भाग के चली जाएगी, SBI बैंक भाग के चला जाएगा, या तो फिर कौन से आपको कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए आपको जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं। लाइक अगर आपके घर में बाइक है तो आप बाइक तो यूज करते हैं, तो बाइक में आप कौन सा ऑयल डलवाते हैं, कौन सी कंपनी का है, समझिए आपके पास ऑयल जो कंपनी का वो आप शेयर खरीदिए। उसके बाद आप फ्यूल हर दिन डलवाते होंगे, फ्यूल कौन सी कंपनी का डलवाते हैं, HPCL का डलवाते हैं या भारत का डलवाते हैं, किसका फ्यूल डलवाते हैं, उसका ही शेयर लेना है। आप घर, आपका घर है, घर में आपके बटन कौन सा लगा है, या वायर कौन सा लगा हुआ है, या फ़ैन कौन सा लगा है, हैवल्स का लगा है, हैवल्स का शेयर लेंगे, या फिर पॉली केबल है तो पॉली केबल का ही हम लोग शेयर लेंगे। इसी तरह अगर आप खाने के लिए आप कोई ग्रॉसरी आइटम खरीद रहे हैं तो कहाँ से खरीद रहे हैं, आप कोई भी खरीद रहे हैं तो वो ग्रॉसरी आइटम आपको जो है तो देखना है कहाँ से लेके आ रहे हैं। अगर आप डी-मार्ट से लेके आ रहे हैं तो डी-मार्ट का शेयर खरीद लीजिए आप, या फिर आप टाटा कंज्यूमर से ले रहे हैं तो टाटा कंज्यूमर का ले लीजिए, कोई भी। इसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट यूज करते होंगे वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता होगा तभी आप यूज करते हैं, राइट। तो उसका जो है तो वो भी देखना है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। जैसे कि अगर आपके घर में समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोडक्ट जो हैं, जैसे आपके घर में लगा है, समझिए कि वोल्टस का AC लगा होगा, उसके बाद हैवल्स का अगर आप वायर यूज कर रहे हैं, इसके अलावा पॉली केबल का आप फ़ैन यूज कर रहे हैं, और इसके अलावा आप माइक्रोवेव किसका यूज कर रहे हैं, या फिर आप TV किसका यूज कर रहे हैं, या तो फिर आप अपने घर में और भी कौन सा ऐसा चीज़ आप यूज कर रहे हैं जो कि सिमिलर है। अभी समझिए कि ये 3 कंपनियां हैं, तो ये तीनों कंपनियां का हम लोगों को देखना है कि ये कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसे कर रहा है, उसी हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। अब इन्वेस्टमेंट आपको करना कितना है, कैसे करना है? अगर आप सैलरीड हैं या बिजनेस है जो भी है आपका, तो इन्वेस्ट इन 20% ऑन योर इनकम। तो आपका जो भी इनकम है उसका 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी लाइक 20,000 है, तो 20,000 में आपको क्या करना है कि आपको 20%, इट मीन कि ओनली ऑन 4,000 रुपीज़ होता है। 4,000 एवरी मंथ आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है, और वो धीरे धीरे करके आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप इसको साल भर में इन्वेस्टमेंट करते हैं 4,000 के हिसाब से, तो आप ऑटोमेटिकली जो है अप्रॉक्सीमेटली
48,000 होता है, लेकिन मैं लमसम पकड़ता हूँ कि आप 50,000 तक आप जो है तो इन्वेस्टमेंट कर डालेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट में अगर आपको देखना है कि इसका वैल्यू कैसे हमें काउंट करेंगे, हमें कितना पैसा मिल सकता है, तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ और चार्ट में मैं आपको SIP कैलकुलेटर में दिखाता हूँ। SIP, जिसको भी SIP भी करना होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं SIP भी करता हूँ, तो आप लोगों को उसमें भी हेल्प करूँगा आप लोगों को। तो SIP कैलकुलेटर हम लोग ओपन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हर महीने का ज़्यादा नहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं मान लिया 4,000 रुपीज़ अगर आप करते हैं, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ 20,000 के लिए, और आप साल का एक्सपेक्टेड आप रखते हैं कि इसमें आपको रिटर्न आना चाहिए 20%, क्योंकि स्टॉक है। SIP में जो है तो इक्वल होता है लगभग 15 से 20% तक एवरेज पकड़ा जाता है इसका। तो मैं स्टॉक में 20% पकड़ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा और रिस्क होता है कंपेयर टू SIP, ठीक है। तो मैं 20% पकड़ रहा हूँ, और इसको आप कंटिन्यू, क्योंकि अभी आपकी सैलरी 20,000 है, आने वाले टाइम में आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो इसके लिए इसको मैं जो है तो कंटिन्यू रखूँगा। आप फिर आप बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपकी उम्र इस समय समझिए कि ज़्यादा नहीं है, 30 ईयर के हैं आप, तो 30 ईयर के हैं, जब आप 60 साल में रिटायरमेंट के लिए सोचेंगे तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो वो कैपिटल अगर रहेगा आपके पास, तभी जो है तो आप आगे अपना जो है तो कैरियर, या फिर आप रिटायर होंगे तो वो टाइम पे अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, या तो फिर आप जो है किसी के लिए आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लाइक कोई भी अगर सैलरीड है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनको तो पेंशन भी नहीं आना है। अभी तो पेंशन प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर को भी नहीं आता है ना, ओनली डिफेंस को छोड़ के। तो इसी तरह से हम लोगों को करना है। तो अगर आप 30 ईयर तक कंटिन्यू 4,000 इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, तो आपका कैपिटल जो है आफ्टर 30 ईयर आपको कैपिटल मिलता है 9,34,43,000। इतना कैपिटल इकट्ठा हो जाता है। मैं मानता हूं कि आपका वो टाइम पे ये कैपिटल की वैल्यू जो है 9 करोड़ नहीं रहेगा, 9 CR नहीं रहेगा, लेकिन वो टाइम पे क्या इसकी वैल्यू जो है तो कम से कम 2 CR नहीं रहेगा, 2 CR तो एटलीस्ट होगा। अगर आज के टाइम पे आपको 2 CR रुपीज़ अगर मिल जाएगा, 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो आप जो है कुछ अच्छा बिजनेस या फिर और भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये छोटे से इन्वेस्टमेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ, बराबर। अगर आपको समझिए कि ज़रूरत है, बीच में पैसे की अगर आपको ज़रूरत है और वो पैसा अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आप वो पैसा भी निकाल सकते हैं। इसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं जितने आपको ज़रूरत है, और इसके साथ साथ आप जो है तो जितना आपको ज़रूरत है, समझिए आपको ज़रूरी है 5 लाख रुपीज़ का, तो आप 5 लाख का आप शेयर भी सेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पास SIP किए हुए हैं तो SIP भी सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड जिसे बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। अभी हम लोग जो है तो चलते हैं थोड़ा जो कि अपने कोर्स पे। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, यस, उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आप समझिए कि कोई भी आप ट्रेडिंग में आ गए हैं, तो अगर आप जो लोग ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर को क्या करना है, इन्वेस्ट 20% ऑन योर ट्रेडिंग प्रॉफिट अ डे। जिस दिन आपका भी प्रॉफिट होता है तो उसका आपको 20% जो है तो इन्वेस्टमेंट कर देना है। अभी ये कैसे करना है आपको, लाइक एग्जाम्पल, अगर आप समझिए कि आप प्रॉफिट निकाले हुए हैं 5,000 रुपीज़, तो 5,000 अगर आप प्रॉफिट निकालें तो इसका 20% आपको सीधा सीधा काउंट करना है कितना होता है, और 20% अमाउंट होता है इसका 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ आपको जो है सेम डे इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो ये कैपिटल जब आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो धीरे धीरे करके जो है तो आप बहुत सारा कैपिटल आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपका अगर समझिए कि जो आप कैपिटल लेकर के आए हुए थे, लाइक एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख रुपीज़ लेकर के आए हुए थे, तो वो कैपिटल भी आपका ये कवर कर देगा, अगर आपका लॉस भी होता रहेगा तो भी। अगर क्योंकि आप जो है तो हर दिन तो लॉस में नहीं जाएंगे, तो ये कैपिटल आपके पास इकट्ठा होता जाएगा, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियरी होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कोई भी जो है ट्रेडिंग करके पैसे वाला नहीं बनता है। हर एक लोग जो है तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ही पैसे वाले बनते हैं। लाइक एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सेविंग अकाउंट में अगर बैलेंस है, तो आप वो सेविंग अकाउंट का बैलेंस जो है आपके अकाउंट में रहेगा, तो आप कुछ ना कुछ खर्चा करते रहेंगे। लेकिन वही अगर आप FD में डाले हुए हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह LIC में डाले हुए हैं, या फिर आप शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो टाइम पे आप जो है तो इसको पैसे को नहीं यूज कर पाएंगे। इसके लिए इसकी सस्टेनेबिलिटी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो भी ट्रेडर करते हैं उसका जो भी प्रॉफिट आता है उसका आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, आपको ये ध्यान देना है। डन। उसके बाद हम लोग को देखना है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या होता है, कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, तो शेयर खरीदते टाइम आपको क्या क्या देखना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, बहुत सारे लोग कंपनी डेप्थ बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली देखते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको ज़्यादा स्टार्टिंग में देखने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा
डीपली जाकर के देखेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होने लगेंगे। जब आप मार्केट में कंटिन्यू सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली जो है तो आप अपना फंडामेंटल्स जो भी है तो आप देख पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या देखना चाहिए हम लोगों को। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं यूज करूँगा यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन, क्योंकि ग्रो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक बिगिनर्स के लिए इजीली बताया गया है। और जो लोगों को ग्रो में अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप लोग पेड ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ सीधा सीधा सर्च कर लेना है। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी कंपनी, SBIN, स्टेट बैंक, SBIN, स्टेट बैंक देख लेते हैं हम लोग, स्टेट बैंक। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको देखना है कि इसमें प्राइस क्या चल रहा है। तो ये स्टेट बैंक ये प्राइस हो गया। उसके बाद आपको इसमें क्या देखना है कि ये तो चार्ट हो गया, तो ये लाइन बार चार्ट है। लाइन वाला जो चार्ट होता है तो ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं तभी आपको लाइन चार्ट देखना है, अदरवाइज इसमें कैंडल का भी ऑप्शन दिया है, कैंडल भी आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि वीकली बेसिस में ये कितना प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है। मंथली बेसिस में कितना दिया हुआ है, मंथली बेसिस में भी ये लॉस में ही है। और उसके बाद एनुअल बेसिस में अगर आप इसको देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 17% ये प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट। उसके बाद अगर आपको 3 साल में देखना है तो 3 साल में 108%, फ्यू ईयर में और भी ज़्यादा दिया हुआ है, 106, कम ही है थोड़ा 3 से। और ऑल टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2319% ये रिटर्न दिया हुआ है। तो इस तरह से हमें ये भी देखना, अगर आपको कैंडल में ये देखना है तो कैंडल में भी देख सकते हैं, इसका हाई लो पूरा आपको दिखेगा। आपको क्या देखना है कि कंपनी का 52 वीक हाई क्या है और 52 वीक लो क्या है। तो ये लो हो गया और ये हाई हो गया, यानी एक साल में कोई भी शेयर कितना ज़्यादा हाई लगाया, कितना ज़्यादा लो लगाया, ये भी देखना। उसके हिसाब से आप जो है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी करने में आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा। अगर आपको साल भर में देखना है, और यह मैं लाइन में कन्वर्ट किया हूँ, समझिए ये SBI अब यहाँ पर से कंटिन्यू ये गिरा हुआ है, इधर साइड से ये कंटिन्यू ऊपर उठा हुआ था। तो जब कोई भी शेयर नीचे से अगर ऊपर जाता है और फिर उसके बाद ये गिरता है और फिर ऊपर उठता है और फिर अगर गिरता है, तो एक सिंपल लॉजिक है, अगर आप कोई भी घर बना रहे हैं तो अगर ये आपका पहला फ्लोर है तो इसी का आप सपोर्ट लेकर के ऊपर वाला आप जो है तो फ्लोर बनाएंगे। उसी तरह से शेयर भी होते हैं कि ये ऊपर गया हुआ है और इसका सपोर्ट लेकर के इसके रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा समझ गया। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर से ये सस्टेन किया फिर उसके बाद ऊपर गया है, तो अगर ऊपर से नीचे गिरा है तो हो सकता है ये यहाँ पर से ऊपर भी जा सकता है। अगर ये लेवल भी ये तोड़ देता है तो ये लेवल हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी दे सकता है, ये लेवल दे सकता है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान देना है ये चीज़ को, तो थोड़ा सा हम इसमें चार्ट भी देख पाएंगे। डन। अभी उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको सीधा सीधा चले जाना है कि कंपनी का इसमें मार्केट कैप क्या है, कोई भी कंपनी का। अभी इसका मार्केट कैप जो है तो जो स्टेट बैंक का है तो 46,541 करोड़ का है। ध्यान दीजिए कि ये जो भी कैपिटल मार्केट कैप रहेगा तो ये करोड़ में ही बताया जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कंपनी का पी रेशियो जितना ही कम रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। पी का मतलब ये हो गया कि पर शेयर अर्निंग इसे बोला जाता है। अगर आप समझिए कि इसका पी रेशियो अगर 13 रुपीज़ है, यानी कि आप 13 रुपये इन्वेस्टमेंट करके आप जो है 1 रुपये कमा रहे हैं। जो शेयर का पी रेशियो ज़्यादा रहेगा तो उसमें रिस्क ज़्यादा रहेगा और उसमें जो है आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करके आप जो तो 1 रुपये कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको कंपनियां मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि ये कंपनी का डेप्थ क्या है, यानी कि ये कंपनी के ऊपर लोन कितना है, ये आपको देखना है हर एक कंपनी का। अब लोन क्या होता है कि अगर ये जो मार्केट कैप है इसमें अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि इसका लोन अमाउंट कितना है। तो SBI के ऊपर ये लोन अमाउंट है अभी, ये हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको यहाँ पे देखना है। और साथ में आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये है डिविडेंड। अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो डिविडेंड जरूर बांटेगी, तो आपको डिविडेंड भी देखना है हर एक कंपनी का। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको इसमें देखना होता है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कितना दे रहा है, तो वो भी अगर आपको देखना है तो आपको इवेंट में जाना है। इवेंट में जाने के बाद आपको देख लेना है कि ये स्टॉक अगर कोई भी स्प्लिट किया हुआ है या फिर बोनस शेयर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ आपको अगर ये डिविडेंड दिया भी है इसके पहले कंपनी या फिर कभी भी दिया है डिविडेंड, तो आप ये भी डिटेल्स यहाँ पे देख पाएंगे कितना डिविडेंड दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 7.1 रुपीज़ दिया है। जो ये परसेंटेज लिखा हुआ है तो इसको आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है।
ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों का फेस वैल्यू जो होता है 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक होता है। तो ये फेस वैल्यू यानी कि जब लॉन्च हुआ होगा तो वो टाइम पे इसका प्राइस ये रखा गया रहा होगा, ये फेस वैल्यू होता है। इसके ऊपर ही आपको डिविडेंड देता है और कितने तारीख को दिया हुआ है वो भी आपके सामने है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें कुछ भी देखना है कि क्या है। अगर कंपनी का कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह हो रहा है, कोई मीटिंग रहा, कुछ भी रहा, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी मिलेगा। तो हमें थोड़ा सा फंडामेंटली यहाँ पे भी देखना है कि किस तरह से चलेगा। उसके बाद होता है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग क्या होता है? अगर आप कभी भी ट्रेडिंग में आते हैं तो ट्रेडिंग सेक्टर में अगर आपको आना है तो आपको स्टार्टिंग जो है तो कैश ट्रेडिंग से करना है। डायरेक्टली जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं जाना है, एफएनओ जिसे बोला जाता है, एफएनओ में आपको नहीं जाना है। स्टार्टिंग आपको कैश ट्रेडिंग से करना है। कैश ट्रेडिंग किस तरह से होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है जो कि है एलिस ब्लू, और आप एलिस ब्लू में भी अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको वो मिल पाएगा। तो हम लोग एलिस ब्लू में देखेंगे कि ये जो कैश ट्रेडिंग होती है तो उसमें आप किस तरह से कर पाएंगे। फिर कोई भी ब्रोकर रहेगा तो उसमें भी आप कर सकते हैं, बट ये इसमें बहुत कम ब्रोकरेज है, जो कि 15 रुपये खरीदने का 15 रुपये बेचने का ओनली, बहुत ही कम है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे लाइक अगर हम लोग देख रहे थे एसबीआई का ही देख रहे थे, एसबीआई बैंक, तो मैं इसको जो है वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। अभी ऐड हो गया है और देखते हैं। हम लोग देखे हुए थे एसबीआई का, वहाँ पे ये फिर यहीं पे शेयर प्राइस है, एक शेयर का प्राइस है 913 रुपीज़, एक शेयर का प्राइस है। अगर हम लोग यही क्या करेंगे, कैश में अगर हम लोग बाय करेंगे तो हम लोगों को क्या करना होता है कि पैसा हम लोगों को ज़्यादा भरना पड़ जाएगा। अगर आप कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा भरना पड़ जाएगा, जिसे सीएनसी बोला जाता है। अगर आप सीएनसी में इसी को आप बाय करेंगे तो पैसा आपको ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो आपको एमआईएस में बाय करना है। एमआईएस यानी कि सेम डे आपका 315 को सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब ब्रोकर आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा तो वो आपका डायरेक्टली स्क्वायर अप कर देगा। इस तरह से होता है। अभी आपको इसमें क्या करना है कि सिंपल है, कैश में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आपको 319 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कैश ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे में तो आपको ओनली ऑन ये भरना पड़ेगा जो कि 182 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। नो डाउट आप इसमें जब ये शेयर अगर ऊपर जाएगा तो आपका पैसा कम बनेगा, लेकिन जो है आपको स्टार्टिंग में सीखना है तो सस्टेनेबिलिटी आपके अंदर, पेशेंस लेवल सब कुछ बन पाएगा, तो ये आपके काम आएगा। और आप एग्जाम्पल के लिए अगर आप 10,000 रुपीज़ भी लेकर के मार्केट में आते हैं तो 182 इंटू जो है तो अगर आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने शेयर्स आप बाय कर सकते हैं इस पर, राइट। तो अप्रॉक्स अगर मैं पकड़ लेता हूँ, आप ज़्यादा शेयर नहीं बाय कर पाते हैं तो यहाँ पे कम से कम आप कितना शेयर बाय कर पाएंगे, जो कि रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 50 बाय कर पाएंगे 50 शेयर्स। एवरेज मैं पकड़ रहा हूँ 50 शेयर्स अगर बाय कर पाते हैं। और एसबीआई एक दिन का मोमेंट अगर एवरेज देता है, ज़्यादा नहीं दिया, 10 रुपये का ही दिया, तो आपको जो है 500 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट होगा, 500 आरएस का आपको प्रॉफिट हो जाएगा इस पर। तो आपको कम ही पैसा मिलेगा नो डाउट, लेकिन आपको क्या करना है कि आपका जो पैसा है वो लूज नहीं होने पाएगा और आपका पेशेंस लेवल बना रहेगा। तो यही स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आगे हम लोग आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी बताएंगे। तो ये रहा हमारा आज का पहला कोर्स, पहला स्टेप रहा। तो आपको पहले स्टेप में किस तरह से चलना है वो आपको ध्यान देना है। चलिए।